हेलो, दिस इज़ मी मोहम्मद साकिब खान। तो आज के इस वीडियो में हम बनाएंगे एक सिंपल सा कैलकुलेटर HTML CSS और जावास्क्रिप्ट के ज़रिए से। तो HTML और CSS सिर्फ उसकी स्टाइलिंग और स्ट्रक्चर के लिए यूज़ करेंगे और जावास्क्रिप्ट उसकी अंदर फंक्शनैलिटी लाने के लिए यूज़ करेंगे। तो अब इस वीडियो में हमारा मेन फोकस होगा जावास्क्रिप्ट के ऊपर, क्योंकि लॉजिक बनाना थोड़े बिगिनर के लिए बहुत ही मुश्किल होता है। और स्टार्टिंग में लॉजिक कैसे बनेगा वो सोचता है कि मतलब अब इसके बाद क्या करना है, स्टेप के बाद क्या करना है। लोग सारे लोग फेस करते हैं, हमने भी फेस किया है तो, और अभी फेस करते आ रहे हैं, क्योंकि मैं खुद अभी पढ़ता हूँ। तो हम अभी इस वीडियो में जब मैं बनाऊंगा तो हमारा फोकस मेन होगा जावास्क्रिप्ट के ऊपर। तो मैं जो HTML और CSS का पार्ट है उसको मैं स्पीड से दिखाऊंगा, मतलब ज़्यादा फोकस जब जावास्क्रिप्ट पर होगा तो उसको स्पीड से दिखाऊंगा, और जब जावास्क्रिप्ट की बारी आएगी उसको लिखूंगा तो उसमें कोड को लाइन बाय लाइन आपको समझाऊंगा कि इसमें क्या हुआ है, इसके अंदर क्या लॉजिक है और मैंने क्यों लिखा है। तो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ और उसमें डिटेल से समझते हैं कि कैसे बनता है कैलकुलेटर। सही, तो हम अपनी डिज़ाइनिंग स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारा HTML है। HTML से हम स्ट्रक्चर बनाएंगे कैलकुलेटर का। कैलकुलेटर मैंने इससे पहले भी बनाया है, उस पर मैंने शॉर्ट भी बनाई है, तो आप वो शॉर्ट भी देख सकते हैं। और अभी बात आ गई इसकी, तो इसको मैंने सिर्फ मैंने जावास्क्रिप्ट के लिए ये बनाया था। तो जावास्क्रिप्ट के लिए अगर बनाया था तो मैं स्टाइलिंग पर ज़्यादा तवज्जो नहीं दूंगा। HTML से मैं इसकी स्ट्रक्चर बनाकर फिर CSS यूज़ करूँगा। सिंपल ब्लैक कलर बैकग्राउंड में यूज़ किया है और ग्रे टाइप कलर मैंने बटन्स के लिए यूज़ किया है। तो ये तो चलता रहेगा। और अगर आपने नोट किया है, मैंने प्रिंट फंक्शन का यूज़ किया है, और आपको पता है कि प्रिंट किस चीज़ के लिए यूज़ होता है। किसी चीज़ को प्रिंट करने के लिए हम प्रिंट फंक्शन का यूज़ करते हैं। मतलब मेरा ये है कि प्रिंट फंक्शन का इधर यूज़ करना सही नहीं है। बाद में मैंने इसको फिर ठीक कर दिया, प्रिंट से मैंने उसको शो में कन्वर्ट कर दिया। तो ये तो बनता रहेगा, ये तो ईजी है, आपको तो आता ही होगा HTML CSS से इसका स्ट्रक्चर बनाना। मैं आपसे कुछ बातें शेयर कर दूंगा, जैसे कि मैंने लॉजिक पर बात की थी कि लॉजिक बिगिनर के लिए मुश्किल होता है पहली बार में, क्योंकि लॉजिक बिल्डिंग करना इतना जल्दी नहीं आता। लॉजिक बिल्डिंग होती है इंसान की प्रैक्टिस से। जितना वो प्रैक्टिस करता है कोडिंग पर, तो उसकी लॉजिक बिल्डिंग होती है। प्रॉब्लम सॉल्विंग उसके जहन में आती है कि कैसे करना है इस प्रॉब्लम को सॉल्व। जैसे कि मेरे साथ होता था, मैं इस पर डिटेल से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अभी मैंने सोचा कि ये इसके बनाते वक्त मैं आपसे ये बात शेयर कर दूंगा। पहली बार में क्या होता है कि इंसान सोचता है कि ये चीज़ें तो मुझे आती है, लेकिन उस चीज़ को वो सोल्व नहीं करता। दिमाग से तो वो जानता है, लेकिन उस चीज़ के बारे में उसके जहन में लॉजिक नहीं आता जावास्क्रिप्ट के ज़रिए से। तो ये कैसे करना है, इस पर मैं डिटेल से वीडियो बनाऊंगा। अगर आपने चाहा तो मैं बना दूंगा, आप कमेंट कर ले। आपकी कमेंट से मैं पहचान जाऊंगा कि हाँ आप इंटरेस्टेड है। तो लॉजिक बिल्डिंग पर मैं वीडियो बनाऊंगा। और हमारी कैलकुलेटर इतने तक बन गई है। इसके बाद जो जावास्क्रिप्ट कोड है वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, आप देखें, मैंने बहुत ही डिटेल के साथ वो बता दिया है लाइन बाय लाइन, तो आप वो भी देखें। अब स्ट्रक्चर तैयार है और चलते हैं अब जावास्क्रिप्ट की तरफ जब ये कंप्लीट हो जाए। तो इतना ज़्यादा तो मैंने खूबसूरत नहीं बनाया। अगर आपको बुरा लगा है कि आपने ये सोचा है कि ये तो इतना बुरा है, हाँ मुझे भी पता है बुरा है। मेरा पहले वाला कैलकुलेटर देखे, मैंने आईफोन वाला कैलकुलेटर बनाया था, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने शॉर्ट्स में बनाया था, तो आप वो भी देख सकते हैं। अभी के लिए आप इसको ही एडजस्ट कर लें। तो HTML और CSS का काम तो हो गया, अब सिर्फ बाकी है जावास्क्रिप्ट का काम। तो HTML और CSS में जो किया है मैं सिर्फ शॉर्टली आपको एक्सप्लेन कर दूँ कि मैंने क्या किया है। HTML में तो मैंने एक बॉक्स बना दिया, उसके अंदर एक इनपुट है जो ये, और फिर उसके बाद एक बटन्स वाला डिव है, बटन्स, उसके अंदर फिर मैंने सेट्स वाले डिव्स डाले और उसमें 4 बटन्स मैंने डाले। तो ACDL%, तो सारे के अंदर ज़्यादातर मैंने शो वाला फंक्शन इधर ऑन क्लिक में यूज़ किया है। मतलब जब मैं इस पर क्लिक कर दूँ तो इस वक्त शो वाला फंक्शन रन हो। लेकिन AC यानी जो ऑल क्लियर है, इसमें मैंने ऑल क्लियर वाला फंक्शन, और दूसरे DEL में मैंने DEL वाला फंक्शन या डिलीट वाला फंक्शन मैंने यूज़ किया है। और एक ये फंक्शन कैलकुलेशन, ये जब मैं इस पर क्लिक कर दूँ तो कैलकुलेशन हो। तो ये था सिंपल सा डिज़ाइन कैलकुलेटर का। अब इसमें जावास्क्रिप्ट डालना है, कैसे फंक्शनलिटीज़ डालेंगे। तो अब जावास्क्रिप्ट में मैं और CSS मैंने ये यूज़ किया इतना सा, बस बहुत ही कम, मैंने ज़्यादा स्टाइलिंग यूज़ नहीं की, सिंपल सा कैलकुलेटर बनाया। तो अब मैं सिलेक्ट करूँगा इनपुट को, इनपुट इसको मैंने टाइप नहीं दिया, टाइप टेक्स्ट। अब सही है, तो इस इनपुट को मैं सिलेक्ट करूँगा, लेट इनपुट इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर और डॉट इनपुट। ये मैंने इनपुट क्लास नेम जो मैंने दिया तो उसको मैंने सिलेक्ट कर दिया। इसी तरह से
मैं फंक्शन बना दूंगा। पहले मैं फंक्शन ये बनाऊंगा शो के लिए कि जब भी किसी भी बटन पर क्लिक हो तो उसी बटन का टेक्स्ट मुझे दिखना चाहिए। मतलब इस 9 पर क्लिक करूँ या 8 या 5 पर क्लिक करूँ तो उसके अंदर जो टेक्स्ट है वो मुझे दिखना चाहिए इनपुट के अंदर। तो उसके लिए मैं एक फ़ंक्शन बना दूंगा। फंक्शन तो मैंने शो को कॉल किया है, लेकिन शो फंक्शन मैंने बनाया नहीं है, सिर्फ कॉल किया है। उसको मैंने इधर बना दिया और इधर मैं लिख दूंगा नम। मैंने आर्ग्यूमेंट दिया है ये 7 8 9 स्टेरिक 4 5 6 ये आर्ग्यूमेंट है। पैरामीटर में इसको एक वेरिएबल दे दूंगा, कोई भी कुछ भी नेम दे सकता हूँ, मैंने सिर्फ नम दे दिया। तो अब ये क्या होगा, मैं लिखता हूँ कि इनपुट के वैल्यू में नम को डाल दो जब किसी भी बटन पर क्लिक हो। मैंने 9 पर क्लिक किया 9 दिख रहा है, 8 पर क्लिक किया 8 दिख रहा है, 7 पर क्लिक किया तो ये दिख रहा है। लेकिन एक मसला है इधर, वो मसला ये है कि जब मैं 6 पर क्लिक करता हूँ या 5 पर क्लिक करता हूँ तो वो रिप्लेस होता है। 9 पर क्लिक किया तो वो 5 से रिप्लेस, 8 पर क्लिक किया 9 से रिप्लेस, 7 रिप्लेस हो गया, किसी 8 की जगह पर आ गया। तो मैं इधर प्लस का यूज़ कर लूँगा, प्लस इक्वल टू। अब देख लिया कमाल। ये प्लस इक्वल टू क्या चीज़ है, इसको कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। इसको असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। सही है, यानी इनके अंदर जो भी वैल्यूज़ आती है वो मैंने इनपुट वैल्यू के अंदर असाइन कर दिए तो ये रिप्लेसिंग को ख़त्म करता है, वैल्यूज़ को ऐड करता है लेकिन रिप्लेस नहीं करता है। तो मैंने इधर प्लस इक्वल टू का यूज़ किया है। तो इनपुट के अंदर एक एक वैल्यू इस तरह से आती रही है। लेकिन अब मैंने AC और DL भी बनाना है कि जब मैं AC पर क्लिक करूँ तो ऑल क्लियर होना चाहिए, पूरा का पूरा इनपुट खाली होना चाहिए। तो इधर मैंने तो पहले ही आपको बता दिया था कि मैंने एक फ़ंक्शन बनाया है, इसी बटन में मैंने एक फ़ंक्शन बनाया है ऑल क्लियर, उसको कॉल किया। फंक्शन बनाया नहीं है, सिर्फ कॉल किया है, क्लिक पर कॉल किया है। तो इसको मैंने कॉपी कर दिया और इधर मैं पेस्ट कर दूँगा। और इधर जब भी ऑल क्लियर इसी बटन पर इस पर क्लिक हो तो क्या होना चाहिए, इनपुट खाली होना चाहिए अगर कुछ अंदर है इसके। तो मैं इनपुट डॉट वैल्यू को कर दूंगा एम्प्टी। अब देखते हैं, मैंने लिख दिया 1 2 4, सॉरी ये 4 है, शायद आपने इसको नोटिस किया हो, मैं नोटिस नहीं किया क्योंकि मैंने 3 नहीं लिखा, ये 3 आना चाहिए, ये 3 है। सही है, अगर आपने देखा है तो अच्छी बात है। पहले से 1 2 3 4 5 6, जब मैं AC पर क्लिक कर दूँ एम्प्टी, 8 8 8 एम्प्टी। और अब मैं चाहता हूँ कि जब मैं इस तरह से कुछ नंबर्स लिखूँ लेकिन उसको डिलीट कर सकूँ। जैसे कि अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ से 8 हटा दूँ, यहाँ पर जो 8 है, और जब मैं AC पर क्लिक करता हूँ तो पूरे रिमूव करता है। लेकिन इसी तरह से इंडिविजुअली एक नंबर को रिमूव करने के लिए मैंने क्या कहा था कि डिलीट का यूज़ करेंगे। जैसे ही मैं इस पर क्लिक कर दूँ तो 8 रिमूव हो, फिर इस तरह एक स्टेरिक वाला साइन रिमूव हो सिंबल, फिर 9 रिमूव हो, तो एक एक रिमूव हो। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए मैंने इधर फंक्शन को कॉल किया है DEL। जब इस DEL इस बटन पर क्लिक हो तो मैंने फंक्शन को तो कॉल किया है और फंक्शन में इधर बना भी दूंगा फंक्शन DEL। और मैं इसके अंदर मैं लिख दूंगा कि इनपुट डॉट वैल्यू को बराबर कर दो, इनपुट डॉट वैल्यू को बराबर कर दो किस चीज़ के, या कि इनपुट डॉट वैल्यू पर स्लाइस लगा दो 0 से लेकर -1 तक। अब देखता हूँ कि ये काम करता है या नहीं। सही है, तो मैंने क्या कहा कि इनपुट डॉट वैल्यू को स्लाइस कर दो, स्लाइस मीन पीसेस बनाना। तो मैंने कहा कि 0 से स्टार्ट कर दो, स्टार्टिंग इंडेक्स 0 ही होता है, उससे स्टार्ट कर दो, एंड तक जाओ। तो ये 0 से स्टार्ट होगा और एंड तक जाएगा और ये उसी जगह से 0 से लेकर एंड तक जाएगा और वो एक नंबर रिमूव करेगा। एक नंबर एक्सट्रैक्ट करता है, लेकिन हम लेंगे नहीं बल्कि सिर्फ रिमूव करने के लिए स्लाइस का इधर यूज़ करेंगे। 0 से स्टार्ट होगा, -1 मीन एंड वैल्यू, तो नेगेटिव साइन अपोजिट साइड वाली वैल्यूज़ को रेफ़र करता है। तो 0 से जाएगा -1 तक यानी एंड वैल्यू तक और उसको एक्सट्रैक्ट करेगा, हटाएगा। और फिर मैंने इसी इनपुट डॉट वैल्यू पर जब स्लाइस लगा दिया तो जो हमारे पास रिमेनिंग वैल्यूज़ आएगी वो मैंने इनपुट डॉट वैल्यू के अंदर असाइन कर दी, तो वो हमें इस तरह से दिखेगी।
जब मैं DEL पर क्लिक करूँगा तो एक रिमूव, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ये इसी DEL भी बन गया। तो ऑलमोस्ट कैलकुलेटर हमारे पास बन गया है। लेकिन जब मैं इस तरह से कुछ नंबर्स लिख दूँ, मैंने 98 माइनस 8 कर दिया, इक्वल पर क्लिक कर दूँ, तो इनकी कैलकुलेशन भी होनी चाहिए। कैलकुलेशन मैंने इसके लिए इक्वल टू का यूज़ मैंने नहीं किया है, तो इक्वल टू का यूज़ भी करना है। तो वो कैसे करेंगे, उसके लिए हम इधर जाएंगे। इस इक्वल टू कैलकुलेशन में मैंने जो फंक्शन लिखा है, कैलकुलेशन जो फंक्शन लिखा है, इसको मैं बनाऊंगा। कॉल किया है लेकिन बनाया नहीं है, तो मैं नीचे आऊँगा, इधर मैं एक फ़ंक्शन बना दूंगा कैलकुलेशन वाला, और एक ही लाइन का कोड लिखना है। मैंने लिखना है कि इनपुट डॉट वैल्यू में असाइन कर दो क्या, जो भी एवेल्यूएशन हो जाए। एवेल्यूएशन ये फंक्शन ये अच्छा सिक्योर नहीं होता, मतलब ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए। हम इसके लिए कोई और चीज़ यूज़ करते हैं, मैथ डॉट एवेल, इस तरह का एक मेथड होता है मैथ डॉट एवेल, लेकिन ये भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है, मतलब कि अगर वो यूज़ करें। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि वो यूज़ करें, उसको कैसे यूज़ करना है, तो फिर मैं उसको दूसरी वीडियो में फिर डिटेल से समझा दूँगा कि कैसे करना है। अभी के लिए हम सिर्फ इसी को ही यूज़ कर लेंगे, एवेल। तो मैं क्या करूँगा, एवेल के अंदर मैं डाल दूँगा इनपुट डॉट वैल्यू। इनपुट डॉट वैल्यू मैंने एवेल के अंदर डाल दिया। इनपुट डॉट वैल्यू क्या है, इनपुट के अंदर जो कुछ भी मैं लिखता हूँ ये हमारी वैल्यू कहलाती है। तो मतलब एवेल के अंदर मैंने वैल्यू लगा दिया, जो हमने इधर लिखा है वो मैंने लगा दिया, और एवेल उसको एवेल्यूएट करेगा, उसकी कैलकुलेशन करेगा, और फिर इससे जो भी वैल्यू आएगी उसको मैंने असाइन कर दिया इनपुट डॉट वैल्यू के अंदर, यानी इसी जगह के अंदर मैंने असाइन कर दिया, तो मुझे दिखेगा वो। अगर मैं लिख दूँ 8 माइनस 8, ये मुझे 0 देगा। अगर मैं लिख दूँ 77, और जब मैं ऑल क्लियर मैंने कर दिया, मैंने लिख दिया 77 माइनस 7, तो इसने मुझे 70। अगर मैं लिख दूँ 70 मल्टीप्लाई बाय 5, तो इससे हमें ये मिलता है 350। मतलब कि पूरा का पूरा एक फंक्शनल कैलकुलेटर बन गया, जिसमें हम ऑल क्लियर कर सकते हैं, DEL इसका यूज़ कर सकते हैं। और साथ में अगर हम किसी नंबर की कैलकुलेशन करना चाहें 88 माइनस 8, तो इससे मुझे 80 मिलेगा। तो एक फंक्शन कैलकुलेटर बन गया। अगर कोई भी डाउट हो इसमें तो फिर आप मुझसे पूछ सकते हैं इजीली कि क्या करना है इसमें और क्या मसला हो। जो भी मसला हो तो मुझसे आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और साथ में आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और लाइक भी कर दें वीडियो को। अल्लाह हाफ़िज़।